सुंदर दृश्य है, फूल खिले हैं बगीचे में। 85 में आश्रम में फूल खिले हैं, सारा घर महक रहा है योगियों की दिव्य खुशबू से। हर योगी की, हर संत की अपनी महक है। तरह तरह के फूल होते हैं ना बाग में, सत्संग के भी क्या है, आप सब फूल हैं, सदा खिलते रहना है। फूल क्या करता है, अपनी महक को फैलाता है। हमारे अंदर इस प्रभु ने कृपा करके ये जो आध्यात्मिक शक्ति की महक भरी है, हमें इसको अपने आसपास फैलाते रहना है। माना सबसे प्रेम का भाव रखना है, यही तो खुशबू है। चलिए आज वाणी करेंगे। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। देवी का प्रश्न है, भगवान हालत आती है पर आपने प्रेम से सींचा है तो लगती नहीं। हालत तो आएगी ना, प्रकृति में भी देखते हैं, कभी बारिश है, कभी तूफान है, कभी भूचाल है। कभी बच्चे आए थे दिल्ली में, तो कभी कैसे तो कभी कैसे, कभी बहुत गर्मी है, तो बाहर भी हालत है और भीतर भी हालत है। शरीर के भीतर भी प्रकृति है, मन के साथ बैठे हैं। पर देखो कितना प्रेम है गुरु का अपने बच्चों से, और बच्चों का भी प्रेम है जो उसने बोला भक्त ने कि आपने प्रेम से सींचा है। माली सींचता है ना पौधों को बगीचे में, दिन रात मेहनत करता है, तब फूल खिलते हैं, पेड़ हरे भरे रहते हैं। तो गुरु ने भी हमें हरा भरा बनाया है। कैसे? प्रेम से सींच के। कैसा दिव्य प्रेम है ये, इसको पहचानना है हमने। हमें ज्ञानी थोड़ी बनना है, हमें प्रेमी बनाया गुरु। प्रेम की नदियां बहाते चलो, प्रेम से सींचा है, इसलिए जो हालत आती है ना वो लगती नहीं है। जैसे बोला अभी, हालत तो आएगी, प्रकृति परिवर्तनशील है, ये तो एक जैसी रहती नहीं है। तो हालत को कौन लेता है? हमारा मन लेता है, मन पे लगती है हालत। शरीर तो बैठा है, शरीर तो कुछ नहीं कहता। मन से टिक टिक शुरू होती है कोई हालत आने पर। लेकिन देखो भाग्यशाली है वो जीव, वो व्यक्ति जिसको गुरु मिल जाता है। क्योंकि गुरु के प्रेम की जो गोलियां है ना, वो हमें क्या करती हैं, वो अंदर ही अंदर हमारा इलाज कर देती है। अब रोग है ना, ये दवाई तो चाहिए, तो गुरु के वचन हमारे साथ हैं ही हैं, इसलिए हालत लगती नहीं है। भगवान बोल रहे हैं संतोष धन, इसको बोलते हैं संतोष धन, पीस में रहना। गुरु के ज्ञान से क्या आ गया? संतोष आ गया। संतोष कौन सा? ये वाला संतोष ना, जो भी समझ आ रहा है कि हालत तो आएगी, इतनी भी समझ हमें आ गई, तो यही तो संतोष है कि हम बैठ के दृष्टा होकर देखते हैं, धीरज रखते हैं। आई है तो जाने के लिए, चली भी जाएगी। तो यही तो, इसी से शांति मिलती है। यदि हम उसका रूप हो जाते हैं, उसका चिंतन करने लग जाते हैं, तो शांति खो जाती है। तो शांति में रहने का कितना सरल उपाय गुरु ने हमें पकड़ा रखा है। भगवान आगे कहे हाय हाय करेगी तो क्या मिलेगा, है ना? हमारा ही अनुभव हमें बता देता है। ज्ञान मिलने से पहले, गुरु मिलने से पहले, वो छोटी छोटी बातें भी कितनी हाय हाय करती थी। अभी क्या है? अभी तो वाह वाह है, वाह साईं वाह, वाह गुरु वाह, तू मिला तो सब मिला, आज तू मेरे साथ है। तो ये सब बातें तो कुछ भी नहीं जो आ रही। प्राण और प्राणियों को दुख मिलेगा, हम हाय हाय करेंगे तो क्या होगा? हमारे आसपास जो 4 जन है वो भी परेशान होंगे। तो क्या करें? खुद को परेशान करके औरों को भी करें, कि खुद को शांति में रख के औरों को भी शांति दें। वाह वाह करेगी तो शांति है। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान प्रकृति में कोई न्यूज सुनते हैं तो हलचल होती है, आप वचन दीजिए जो मन शांत रहे। भगवान प्रकृति मानना क्या? जैसे अभी चला ना, चेंजेबल, प्रकृति तो चेंज होती ही रहेगी, होती ही रही है। तो न्यूज तो आएगी, कभी कैसी आएगी, कभी कैसी आएगी।
तो वो हलचल कर देती है हमारे अंदर पैदा। तो भगवान ने बोला बस तुमने आज समझ लिया ना, प्रकृति माना परिवर्तनशील, तो अपने को किस में रखेंगे? हम खुद को स्थिरता में रखेंगे। पुरुष माना अनचेंजेबल। गुरु ने हमें क्या पकड़ाया है, हमारी स्थिति किसमें बनाई है? पुरुष परमात्मा में। मानना मान तू है भगवान। बहुत बड़ी बात बोल दी गुरु ने, है। हम लोगों को लगता है मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, मैं तो ये 5-6 फुट का बंदा, गंदा मंदा। नहीं, गुरु जो कह रहा है वो सच कह रहा है। देह नहीं तू आत्मा है। जब गुरु ने बोला मान ना मान तू है भगवान, तो हम तो देह की तरफ देखने लग जाते हैं कि मेरी ये देह कैसे भगवान हो सकती है। पर भगवान देह की बात थोड़ी कर रहे हैं। भगवान ये भी तो कह रहे हैं देह नहीं, तू देह है ही नहीं, तू आत्मा। बस इसको पकड़ेंगे, जितना जितना इसमें टिकेंगे उतना उतना गुरु का वचन और गुरु का जो ज्ञान है वो अंदर ज्यादा काम करेगा। अभी क्या होता है, क्योंकि हम विचार नहीं करते या हम टिकते नहीं है उसमें, फिर जो दिख रहा है उसी में चले जाते हैं। इसलिए ये होता है कि हलचल हो जाती है। तो गुरु हलचल से बचाने का क्या तरीका बता रहे हैं कि तू अनचेंजेबल है। हलचल तो हो रही है बाहर चेंजेबल प्रकृति के कारण, पर तू क्योंकि अनचेंजेबल है, इसलिए तू शांत रहे, तू दृष्टा हो जा। बार बार आता है भगवान की वाणियों में, प्रकृति माना चेंजेबल, पुरुष माना अनचेंजेबल। चाहे शरीर की प्रकृति हो, चाहे वर्ल्ड की, हमारे अपने जीवन में कोई चेंज आए, चाहे दुनिया में बाहर इतने परिवर्तन आते हैं, चाहे घर की प्रकृति हो, घर में भी कभी कुछ लगा ही रहता है, चाहे बच्चों की प्रकृति हो, है ना। माताओं को तो सबसे ज्यादा कौन सी प्रकृति टच करती है, प्रभावित करती है? बच्चों की। बच्चों का जीवन कभी कैसे तो मन परेशान होता है माँ का, पर गुरु उठा रहे हैं। बच्चों की भी प्रकृति है तो ठीक है, तू क्यों परेशान हो रही है? तुझे जो करना है, तेरा जो कर्तव्य करना है, तो वो करती है। उनकी प्रारब्ध उनके साथ, तू दृष्टा होके देख। कुछ कर नहीं सकते हैं हम। हमें लगता है बच्चों की ये बात तो मैं ऐसे कर दूं। बस जहां तक कर सकते हो, तुमको ठीक लगता है उतना कर दो, बाकी छोड़ो। क्यों? दुनिया को चलाने वाले, सृष्टि को चलाने वाले हम नहीं, मालिक है। मालिक बैठा है 24 घंटे, वो तिनके को संभाल रहा है। तेरी संतान को नहीं संभाल रहा। बस इतना विश्वास करना है। चाहे बच्चों की प्रकृति हो, प्रकृति है ना, जिसका नाम है प्रकृति, वो ऐसी ही होती है। माना कभी कैसे कभी कैसे, तो हम उसमें उसके आदती हो जाएं कि ऐसा भी होता है। आदती हो जाए किस चीज के लिए, कि कभी प्रकृति कैसे आएगी सामने, कभी कैसे आएगी, तो हमको अपने को आदती बनाना पड़ेगा ना। हमने अपनी की आदत बना ली है, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो। आज तक हुआ है वैसा? नहीं होता है। पत्ता पत्ता, तिनका तिनका भी उसके हुक्म से हिलता है। उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरी प्रकृति उसी प्रकृति में तो आती है। मैं अपना मन क्यों रख के अटक जाऊं? ये अटकना होता है, अटकना नहीं है। बढ़ो, आगे बढ़ो। भगवान यही कह रहे, पहले ये हुआ वो गुजर गया, आगे बढ़ने से क्या मतलब है? अपनी सोच ऐसे बनानी पड़ेगी ना। जो हुआ वो गुजर गया, जो गुजर गया अब उसको पकड़ेंगे क्या? पकड़ ही नहीं सकते। गुजरा सो गुजरा, पास्ट इज डेड और फ्यूचर इज येट टू कम। भविष्य तो भी आएगा, आने वाला है। जिस बालक का भी जन्म नहीं हुआ उसको हम क्या करेंगे? वेकेंसी तो करेंगे कि समय आएगा तो उसका जन्म होगा। ऐसे ही हमारा भविष्य है, उसकी चिंता लेके बैठ जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। गुरु बार बार यही तो पक्का कराते हैं। हम मनुष्य लोग क्या हैं, पास्ट में और फ्यूचर में तो अटके रहते हैं। और देखो उसके कारण हमारा जो प्रेजेंट है, इतना गोल्डन प्रेजेंट। देखो अभी सत्संग में बैठे हैं, ये मोमेंट्स कैसे हैं? ये गोल्डन मोमेंट्स है। और सत्संग तो हमेशा हमारे साथ है। ये थोड़ी है कि अभी हम 1 घंटा सत्संग में हैं, 24 घंटा हम सत्संग में हैं, अगर हम आत्मा की ज्योत से जुड़े हुए।
यदि हम उस सच को पकड़े हुए हैं कि सच में मैं कौन हूं, ये तो झूठ दिखाई दे रहा है, ये तो टेम्परेरी है, आज है कल नहीं होगा मेरा शरीर, ये मेरी प्रकृति, ये मेरा घर, ये तो एक मेला है, मेले में 4 लोग मिलते हैं, ऐसे ही इस घर में 4 लोग मिले हैं। पहले ये हुआ वो गुजर गया, फिर वो हुआ वो भी गुजर गया, सब गुजर जाएगा, तो तू तो वही है, तेरा ये शरीर भी गुजर जाएगा तो तू तो रहेगा, तू नहीं मरेगा, तू मरण धर्मा नहीं है, ये शरीर जाता है, तू आत्मा अमरण धर्मा है, तू अमर है, तू जान इसको। देखो गुरु कितनी जान लगाता है अपनी एक बात हमारे अंदर पक्की करने के लिए कि तू मरण धर्मा नहीं है, तू आने जाने वाला नहीं है, जो तू है सो तू है, पर जो प्रकृति है वो चेंजेबल है। देखो 2 ही चीजें हैं ना हमारे सामने, एक प्रकृति है जो चेंजेबल है, एक हम, हमारा परिचय जो हमें गुरु ने बताया कि तू कौन है, तू चेंजेबल नहीं है, तू साक्षी है, जो प्रकृति तेरी चारों तरफ है वो चेंजेबल है, तू उसको जानने वाला, देखने वाला। सिनेमा हॉल में क्या होता है, पर्दे पर सारे सीन्स चेंज होते हैं, वो चेंज होते हैं, हम तो अपनी कुर्सी में बैठे होते हैं, हम तो अनचेंजेबल होते हैं, वही कुर्सी जहां हॉल में बैठ के हम चेंज नहीं हो रहे, 3 घंटे में कितने सीन्स चेंज हो जाते हैं। तो आज हमें कौन सी कुर्सी पे गुरु बैठा रहा है, अनचेंजेबल आत्मा, कि तू उस आत्मा में बैठ के दृष्टा हो जा, तेरे चारों तरफ के सीन्स आएंगे, चेंज होंगे ही होंगे, तू कुछ कर भी नहीं सकता। ये दृढ़ता संकल्प की कि मैं कौन, इधर भी चल रहा है ना शास्त्र में, तू कौन, हु एम आई। अरे अपना परिचय तो लेके जाओ, इतना ऊंचा गुरु मिलता है किस लिए, हमको हमारा परिचय दो, हम स्वयं को ही नहीं जानते, बंदा समझ के, अच्छा बुरा समझ के, पापी पुण्य समझ के कर्म बना के चले जाते, जीवन व्यर्थ हो जाता है। दो द्वंद्वों में तो जीवन व्यर्थ ही होगा। अद्वैत में ला रहा है गुरु, जिस दिन अद्वैत में आएंगे उसी दिन तो जीवन सफल है। और अद्वैत एक को हम, वो एक तो क्या है, वो एक पूरी ब्रह्मांड में सिर्फ एक आत्मा है, जिसको गुरु हम पता, जिसमें गुरु खुद बैठा हुआ है। तुम संतोष करो, जो चेंज है वो प्रकृति में है, तो तुम्हारा क्या गया। और मुस्कुरा के देखो कि प्रकृति में ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। मुस्कुरा के देखो, भगवान ने तो क्या सिखाया, भगवान का तो बड़े में बड़ा पाठ है, शुक्राना और मुस्कुराना। तो यहाँ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी आए तो मुस्कुरा के देख, अच्छा ये हुआ, बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए, आगे बोल रहे हैं भगवान, कोई बोले आके कि अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तो तुम बोलो उसको, अरे ऐसा भी होता है, उसी को शर्मा जाएगा वो, अच्छा इसको लगी नहीं रही है बात, क्योंकि हमने तो पक्का किया ना कि ऐसा भी होता है। जवान बेटा भी मर गया, कोई आके बोले अरे आपका जवान बेटा मर गया, तो बोलो ऐसा होता है, कोई नई बात तो नहीं हुई है, ऐसा भी बोलो, शांति से बोलो, तो वो भी हैरान हो जाएगा। देखो ना क्या चीज दी है गुरु ने हमको, और जो हो जाता है, जो हो चुका है वो हो चुका है, कोई गया तो गया, क्या कर सकते हो उसको, कौन पावर ले सकते हैं हम उससे। अगर गुरु हमारे साथ है तो ये पावर बोलने की, मुख से लाने के, अंदर से तो पक्का किया है ना हमने, अरे होता है ऐसा। आज अगर मेरे साथ हुआ है तो पहले कितनों के साथ हुआ होगा, और क्या मैं भी क्या जानूं अपने पिछले जन्मों को, कितने जन्मों में ऐसी घटना मेरे साथ पहले भी घट चुकी हो, पर तब गुरु नहीं था, तो हाय करके गुजरे उसमें से। आज तो गुरु साथ है तो नहीं करेंगे ना, कोई आके हमें बोलेगा भी तेरे साथ ऐसा हो गया, तो कान उसको भी हम उठा देंगे, बोलेंगे होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कोई बात बड़ी नहीं, नथिंग न्यू अंडर द सन। इस धरती के ऊपर, इस आकाश के नीचे, इस सूरज के नीचे कोई बात नहीं है क्या,
पहले भी हुई है, आज हो रही है, आगे भी होती रहेगी। फिर तुम भी संतोष में। प्रेम भगवान वो कौन सी शक्ति है जो आपके नजदीक ला सकती है? भगवान ने बोला जो शक्ति है सो है, वो शक्ति तेरे अंदर। हर भक्त चाहता है मैं गुरु के नजदीक हो जाऊं, है ना? कौन सी नजदीकी? शरीर की नजदीकी नहीं है, ये भीतर की नजदीकी है। तो भगवान ने क्या जवाब दे दिया? जो तू है वो तू शक्ति है, और वो शक्ति तेरे अंदर है। तू समझती है कि वो शक्ति कहीं बाहर से आएगी। शक्ति पहले से अंदर है, हमें सिर्फ उसको जगाना है। सोई हुई है ना शक्ति, सोई हुई शक्ति को जगाना है। कैसे जागेगी? विश्वास। आज गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। मेरा अंतिम संकल्प है गुरु का वचन, सतवचन। जिसने गुरु के वचनों को सतवचन कर दिया वो इस झूठे संसार से उठ जाता है। आज बोलो, हम सच में टिकना चाहते हैं कि नहीं चाहते? खूब देख लिया संसार, खूब देख लिया जीवन के झूले, खूब झूल लिए, कभी दुख कभी सुख। कौन नहीं चाहेगा कि इस झंझट से जो हिलाता ही रहता है, डामाडोली करे रखता है हमारे को, शरीर को भी मन को भी, स्थिरता में आना चाहते हैं ना, ताकि सदा सदा के लिए सुखी और शांत हो जाए। तो क्या बोला? वो शक्ति तेरे भीतर है जिससे हम इस सौभाग्यपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। बस क्या करना है? गुरु के वचनों में बैठे रहना है, उनसे जुड़े रहना है, सदा सदा जुड़ना है। कैसे? खुद से सत्संग। भगवान ने बोला नहीं बाहर का सत्संग है, ये तो सदा पकड़े ही रहना है ताकि जब ना लगे। एक है भीतर का सत्संग, यहाँ से जाते हैं, अपने घर में होते हैं, अपने काम काज में होते हैं, तो भीतर से हम किसमें जुड़े रहे हैं? जो हमें मिलता है उसी की रोलिंग होती है, वो बढ़ता रहे। भीतर से कहीं वो शक्ति जाती है ना, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। वो कौन सी शक्ति है? वो वचनों की शक्ति तो है। कोई नाम दे दिया शास्त्र में, है ना? शक्ति नीचे की तरफ बह रही है, नीचे से बह रही है, प्रकृति में बह रही है। नीचे बहना माना क्या? हम सारी शक्ति को अपने जो सोच विचार है उनको प्रकृति में बाहर लगाते हैं, तो प्रकृति में बह जाती है हमारी शक्ति। जितनी जितनी हम भीतर विचार करते हैं, भीतर से जुड़ते हैं, तो वो शक्ति भीतर ही भीतर हमारी ऊपर उठती है। जब शक्ति, हमारी एनर्जी, वो जो ऊर्जा पीछे से मेरुदंड से ऊपर आती है, तब असली काम करती है वो हमारे जीवन। इसका हमें ध्यान देना है। ये ऐसे ही नहीं है सत्संग, ये खाली सुन लेना। इस व्यक्ति के रहने से ये शक्ति बढ़ेगी। गुरु प्रेम डालता है ना? और उस प्रेम से गुरु हमारी शक्ति को ऊपर की ओर खींचता है। हम तो नहीं कर सकते थे ना इस काम को। आज देखो, प्रेम में हम गुरु से जुड़ गए। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता है जब गुरु भूला हुआ है। तो कौन कर रहा है हमारे अंदर काम? हम कर रहे हैं? नहीं, हम कर ही नहीं सकते। ये सारा काम हमारा गुरु कर रहा है। बस एक प्रेम, जिसने अंदर में प्रेम का दीवा जला लिया, गुरु अंदर बैठ गया। अब वो हमारी शक्ति को खींच रहा है। धीरे 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 धीरे, हमें पता नहीं चल रहा। हम कभी कभी हार जाते हैं, कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी निरुत्साहित भी हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं। हो रहा है, हमें पता नहीं लगता। उसको होने दे। जितना जितना हम शंका करते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा, तो वो शक्ति हमारे नीचे चली जाती है अविश्वास के कारण। जितना जितना विश्वास करते हैं, गुरु मेरा अंग संग है, गुरु मेरा अंदर ही अंदर काम कर रहा है, तो वो शक्ति हमारी अपने आप बढ़ेगी। कभी भी भ्रम ना लाए, कभी भी कोई शक शंका ना करे। प्रेमिका बोला कृष्ण ने, भगवान मोह बहुत तंग करता है ना सबके साथ। मोह तो सभी को तंग करता है, करता ही रहता है, आखिर तक निकलता रहता है। एक बार भगवान ने बोला था कि ये जो मोह है ना समझना इतनी जल्दी निकल जाएगा। ये हमारी 10 चमड़ियों के नीचे तक होता है। कभी कभी सत्संग सुन के, ज्ञान सुन के लगता है मेरा तो मोह खत्म हो गया,
वो तो एक चमड़ी में हटा है, अभी नीचे दूसरी के नीचे भी है, फिर वो हटेगी चमड़ी, फिर तीसरी लेयर के नीचे देने होगा। करते करते ज्ञान में चलते 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 आखिर तक भी जब हम पहुंचते हैं अपने जीवन में, तो भी यदा कदा दिख जाता है कि अरे भी मेरा मोह है, और कुछ नहीं तो देखो अपने शरीर से मोह होता है। चलो आसपास वालों से आदमी इतना मन ऊपर उठा ले, विश्वास कर ले, सबकी किस्मत सबके साथ, सबका कर्म सबके साथ, मैं थोड़ा ना किसको कुछ दे दूंगा, लेकिन देखो ये शरीर, इसमें अटक जाता है बंदा, शरीर का मोह। तो भगवान प्रेमी ने बोला भगवान मोह बहुत तंग करता है, और घर में बंधन भी थोड़ा है ना, इसलिए चोले में तो सभी महसूस करते हैं घर के बंधन, हजार बंधन। भगवान ने बोला देखो जो भी पैदा हुआ है बंधन सहित पैदा, फिर पुरुषार्थ से धीरे धीरे करके बंधन कट जाता है। कोई जेल में बंद हो 2 साल 5 साल 10 बंधन में है वहां पे, क्योंकि बंद है, और जब वो छूटता है, उसकी टाइम पूरा हो जाता है जेल का, वो बाहर आता है, तो उसको कैसा लगता है? एक जो व्यक्ति पहले से ही बाहर है, मुक्त है, जेल में नहीं गया, एक उसका आनंद, और जो बंद होके निकला है जेल से, कोठरी से, उसकी मुक्ति का आनंद जब वो बाहर आया, जरा कंपेयर करो, उसका सुख कितना ज्यादा होगा, क्योंकि वो निकला है किसमें? बंधन से। बंधन से निकल के आज वो निर्बंधन हुआ है, वो खुले आकाश का आनंद वास्तव में लेता है। तो जरूरी है ना बंधन। आज उस आत्मा की जो स्वतंत्रता है उसका आनंद हमें कब मिलेगा? जब तक हम इन मोह की, बंधन की, प्रकृति की गलियों से नहीं गुजरेंगे। भगवान ने संसार इसीलिए तो बनाया। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने संसार क्यों बनाया, इतने दुख क्यों बनाए? अरे उस परमानंद का आनंद लेने के लिए इन गलियों से तो गुजरना पड़ेगा, तभी उसकी कीमत भी होगी, नहीं तो कीमत नहीं होगी। आज कोई ऐसे ही हमें उस सिर को पकड़ा दे, हमारे सिर पे हाथ रख के उस परमानंद का एहसास कराए, हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे। आज जब कतरा कतरा खून का, कहते हैं खंडे की घाट पे चलने के समान है ये रास्ता, जब अपने को धूल मान करेंगे ना, तब वो चीज जब मिलेगी तो कीमत उसकी तभी होगी। सभी बंधन में पैदा होंगे, बंधन से सिर्फ पुरुषार्थ करना है, धीरे धीरे बंधन हट अपने पुरुषार्थ से, माया से थोड़ा किनारा किया, फिर थोड़ा किनारा किया तो फ्री हो जाए। करना है ना, धीरे 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 गुरु के वचन मिलते हैं, रोज रोज नया रास्ता मिलता है, और पता चलता है आज मैं यहाँ करना, आज मैं ये तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई हर योगी अपने से देख सकता है कि मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ। सोच में कितना फर्क पड़ जाता है। आप देखो किनारा हो रहा है, पक्की बात है, हमें पता लगे या ना लगे तो तू फ्री हो जाएगा। जो बंधन था तो अभी क्यों आई, कैसे आई, है ना? बंधन कट रहे हैं ना, आज बैठे हैं सत्संग में, ये प्रमाण है इस बात का कि हमारे बंधन कट रहे हैं। तो आज कैसे आ गई? भगवान पैदा करता है उधर बचपन में, प्रकृति बहुत बड़ी भी देता है, पर धीरे धीरे हम हट के आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं प्रकृति से निकल के। तू आगे बढ़ के आई है तो अभी क्या करने का है? भगवान बहुत फ्री करते हैं। तो आ गई ना तू मेरे पास आगे बढ़ के, उस प्रकृति से निकल के, तो अभी क्या करना है? अभी कुछ करना बाकी नहीं है, बस गुरु प्रेम की मूर्त है, प्रेम से लबालब जो भरा हुआ सागर है, मैं तो आज उसमें प्रवेश कर चुका हूँ, तो हमें क्या करने का है? होता रहेगा, सब अपने आप होगा। यही भगवान यहाँ पे विश्वास दिलाना। भक्त प्रेमी ने बोला भगवान सबसे सच्चा प्यार हो जाए। प्यार में क्या झूठा और सच्चा होता है? प्रेमी कह रहा है भगवान सबसे सच्चा प्यार हो जाए। प्यार तो सच्चा है। भगवान ने बोला जो प्यार है, जिसका नाम तू बोलती है, वो सच्चा ही होता है। यहाँ से सच्चा प्यार तभी निकलेगा जब ही मोह के दलदल से मेरा मन। प्रेमी का प्रश्न भी जायज है, क्योंकि हम मोह में फंसे हुए होते हैं, 4 जन्म में अटके हुए होते हैं, इसलिए हमारा सबसे प्रेम नहीं हो पाता। सच्चा प्रेम तो वही है ना, सबसे जैसा। मेरा दुश्मन भी सामने आए तो क्या हो? आप कहेंगे दुश्मन से प्रेम कैसे होगा?
अरे दुश्मन भी तो किसमें बैठा है तो वो भी आत्मा में ना। तो क्या मेरी आत्मा से कभी नफरत हो सकती है? चाहे मेरी आत्मा हो, चाहे तेरी आत्मा हो, चाहे दुश्मन की आत्मा। आत्मा तो क्योंकि मेरी है, मैं ही हूं, उधर भी मैं ही हूं। जब ये भाव पैदा होता है, जब ये भाव इतना तर के ऊपर आ जाता है, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं, तभी तो होगा सच्चा प्यार। और वो प्यार कोई करने वाला प्यार नहीं होता है, ये तो हमारा स्वभाव होता है, अद्वैत का भाव। प्रेम का भाव कौन सा भाव है? आत्मा का भाव। यज्ञ की दृष्टि एक ही है, एक ही है, दूसरा बना ही नहीं है, दूसरा दिखाई में आता है, दूसरा मना प्रकृति, और एक ही है, एक ही है मना पुरुष। सच्चा प्यार तभी निकलेगा जब ये मोह के दलदल से मेरा मन, तभी देखो ना आज कितनों के बीच में बैठे हो, 10 20 जितने भी हो, तो कितनों की प्रकृति से निकल के आए अभी? 4 जन। 4 जन से निकले, 14 में बैठे, तो मोह से निकले ना। मोह से निकलेंगे तभी प्यार हो पाएगा। अभी यहाँ क्या हो रहा है? सच्चा प्यार ही तो हो रहा है। यही तो चाहिए गुरु को, सबसे मेरा प्यार है। ये मोह के दलदल होगा, ये मोह के दलदल में होगा तो सच्चा प्यार नहीं होता है ना। आप देखो, जब तक हम 4 जन को पकड़ के बैठे रहेंगे, क्या वो एक सिकुड़ी हुई जिंदगी, एक छोटा सा वातावरण, उसमें क्या है? उसमें प्रफुल्लता नहीं होती है, सभी का अनुभव होता है। सत्संगी तो ये जरूर अनुभव करता है। बस अपने 4 जन के बीच में परमात्मा ने मुझे वो बना के दी है, मुझे वहां अपना रोल अदा करना है। फिर गुरु मिला है तो वहां से निकल के मुझे अपने आप को विशालता में रखना है, क्योंकि आत्मा कैसी है? बृहद, विशाल। तो ये जो भगवान ने हमको सत्संग बना के दिया है, ये जो मेला लगा के दिया है, ये जो उत्सव करने के मौके दिए, ये विशालता में आने के लिए, क्योंकि आत्मा विशाल है। जब तक हम मोह के दलदल से नहीं निकलेंगे तो इस विशालता का लुत्फ कैसे लेंगे, इसकी कीमत को कैसे समझेंगे? बहुत शुक्राने हैं गुरु के, जिसने हमें ये दिया है, हम कीमत करेंगे। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान अद्वैत प्यारा लगता है पर मन द्वैत दिखा देता है, कर्म उसके अनुसार नहीं करते हैं, द्वैत दिखता है। गुरु ने अद्वैत पकड़ाया, अब ये तो प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि ये भी तो एक अभ्यास है, हम धीरे धीरे तो उठेंगे, एकदम तो नहीं उठ जाते। तो प्रेमी ने सही प्रश्न किया है कि द्वैत दिखता है, अद्वैत में आके प्यार नहीं हो पाता है, कर्म द्वैत के अनुसार होता है, दूसरा देख के कर्म। भगवान ने बोला दिखाए भली पर तू मन द्वैत दिखाएगा, दिखाए, उसका तो काम है। मन का क्या काम है? द्वैत दिखाना। मन मीन्स संसार और संसार मीन्स द्वैत। मन अपना काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? घर में माई आती है, वो अपना काम ना करे, उसको तनख्वाह कैसे मिलेगी? ऐसे ही मन है, ये अपना काम क्यों ना करे? क्योंकि इसका तो संसार, इसका साम्राज्य जो मोह माया का है, तो उसी के कारण है। वो अपना साम्राज्य क्यों छोड़ेगा? मन वो कहेगा अच्छा ये मेरे साम्राज्य को तोड़ना चाहती है, वो बल्कि और ज्यादा बाधाएं डालता है, तो वो दिखाए द्वैत मेरे को, पर मैं भी उसको एक तरफ करके क्या करेंगे? अपने गुरु को सत करेंगे। आज मन नहीं, मन के ऊपर गुरु को सत करेंगे। मन द्वैत दिखाए, मैं अपने गुरु के वचनों को सामने रख के उस पर अद्वैत खड़ा। ये तो जीवन का लक्ष्य है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना पीना सोना, इधर उधर आना जाना, बातें करना, ये जीवन का लक्ष्य थोड़ा ही है। मन के ऊपर विजय दिलानी है, गुरु के अद्वैत की, अद्वैत ज्ञान की। तू कौन, तू कौन, मैं कौन, जा देख, एक ही तो है ये लक्ष्य। इस लक्ष्य को रख के आगे चलेंगे तो देखो कितना करिश्मा होता है जीवन में। लगता है मनुष्य जन्म पाया तो सफल हो गया। मन दिखाए भली, तू ध्यान ना दे, तू आगे चल अद्वैत में। गुरु पुश कर रहे हैं पीछे से, कहते हैं ना एक हाथ आगे से पकड़ के खींचता है, यहाँ वचन मिल रहे हैं, गुरु आगे से पकड़ के खींच रहा है। फिर जब प्रकृति में जाएंगे मन द्वैत दिखाएगा तो एक धक्का गुरु पीछे से लगाता है, आगे बढ़। इस मन के साथ अटक नहीं, द्वैत में प्रेम कर, सबसे प्रीत कर, सेवा कर। जीवन क्या है? प्रेम और सेवा ही तो जीवन है।
बाकी तो क्या, जानवर भी खाया पिया सोया तो वो भी करते, पुण्य हमारे लिए इतनी तो है। प्रेम और सेवा, हे प्रभु मेरी झोली को प्रेम और सेवा से दिन और रात मैं तेरे गीत गाऊं। अपना सबक पक्का कर कि अद्वैत के सिवाय हम कर्म नहीं बने। अद्वैत में रहेंगे तो कर्म नहीं बनेगा। कर्म कब बनते हैं? जब हम द्वैत में होते। हम अद्वैत के सिवाय चलेंगे नहीं, ताकि हमारा कर्म ना बने। कर्म बन रहे हैं तो उन्हीं से तो जन्म मरण की कड़ी टूट नहीं रही है। आज इस जन्म में पूर्ण गुरु मिला है तो क्या करेंगे? कर्मों की कड़ी को तोड़ के जाएंगे ना, कट करके जाएंगे। ये दृढ़ निश्चय करें, संकल्प करें कि मेरी ये कड़ी टूट जाए। ये तो बड़े में बड़ा काम है, कर्म का ना बनना। और वो कैसे नहीं होगा? कर्म कैसे बनने बंद होंगे? जब हम द्वैत में तो कर्म बन रहा है, क्योंकि दूसरा दिख रहा है, दूसरा माना ही कर्म, और अद्वैत माना कोई कर्म नहीं। अद्वैत में आके कर्म भी हो, कर्म तब भी होगा, लेकिन क्योंकि अद्वैत में आके होगा तो उसका परिणाम नहीं होगा पापड़ पुण्य, वो निष्कर्म हो जाएगा, निष्काम कर्म। बहुत चला है इसके ऊपर। ये तो समझना है कि कर्म भी हो पर वो अपना फल ना दे, वो निष्काम, वो नहीं कर्मी दृष्टि। वैसा जीवन हमारा बना के दिया है गुरु ने, हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। हमें क्या करना पड़ा? हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो आराम से प्यार से गुरुओं में चलाता रहा, चलते हम भी आज भी चल रहे और चलते रहेंगे। ये पाथलेस लैंड है, कभी रुकना नहीं है। रोज 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 इस जंग को साफ करना ही। जरा भी रुक गए तो जंग लग गए। प्रेमी ने बोला, भगवान पुरानी यादें बहुत सताती हैं। ना कोई बात हो जाती है, कोई घटना, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, वो बार बार याद आती है, तो मन जैसे बोला ना, वो पुरानी यादें सताती हैं। तो भगवान ने बोला, सपना करके देखो। रात को सपना देखते हैं, कुछ बहुत बुरा देख लेते हैं, तो सुबह उठ के क्या करते हैं? क्या उसको बैठ के बार बार याद करते हैं? कभी आ गया, एक बार आ गया, आज बार रात को ये देखा, फिर क्या बार बार रिपीट करते हैं इसको? क्या कहते हैं? अरे सपना था। छोड़ो। ऐसे ही जो इस जीवन में भी कुछ हो रहा है, जो हो चुका है, वो क्या है? वो तो एक सपना है। सपने से भी ज्यादा है। जब गुरु कहता है जो मर गया उसको क्या पकड़ेंगे? जो गुजर गया, बीता समय जो गुजर गया, उसको कैसे पकड़ सकते हैं? जो ट्रेन गुजर गई, प्लेटफॉर्म से निकल गई, क्या हम उस पर चढ़ सकते हैं? उसको पकड़ सकते हैं? कितना भी भागे उसके पीछे नहीं पकड़ सकते। ऐसे ही है, वो सपना करके देखो। आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों से बात करेंगे। आज आप इकट्ठे बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, मन बहुत प्रसन्न हो रहा है आपको देख के। हरिओम शांति।